किसान कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा। आपने जो भी देखे होंगे और आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी हमें पता चलता है, चाहे वो कोई कुंगड़ गांव में मेरा विरोध करने वाला कांग्रेसी था, दिग्विजय का विरोध करने वाला कोई इनेलो का था, नैना चौटाला के विरोध करने वाले कांग्रेसी थे। तो ये तो प्री प्लान्ड बाकायदा वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों द्वारा उकसा करके भेजे गए लोग हैं। वो हमें सिस्टम ना समझाए, हमारा सिस्टम हमें पता है क्या है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हरियाणा के अंदर चुनावी जंग तेज हो गई है और इस जंग को जीतने के लिए हर पार्टी का नुमाइंदा पुरजोर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस चुनावी जंग में अपनी जगह बना ली जाए या विजय हासिल कर ली जाए। और इसी कड़ी में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज हिसार लोकसभा के गाँव में पहुंच रहे हैं अपनी धर्मपत्नी नैना सिंह चौटाला के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। फिलहाल डाबड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां यहां के गांव के लोगों से बातचीत करके निकले। तो चलिए कुछ सवालों का सिलसिला जो है उनके साथ आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे पूरे प्रदेश में आप जा रहे हैं, 2-3 दिन से हिसार लोकसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, किस तरह का लग रहा है आपको स्थिति? बताया मैंने, काम का मौसम है और गर्मी भी 45 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर रही है। उसके बावजूद भी लोगों में भारी उत्साह जोश है। जैसे पिछले दिनों की उचाना की घटना थी नैना जी के साथ, जैसे जो बर्ताव किया गया विपक्ष के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, वो अब क्या है, कार्रवाई क्या चल रही है? वो कांग्रेस के लोग थे और बाकायदा प्रूव हो चुके हैं। किसान कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा। आपने जो भी देखे होंगे और आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी हमें पता चलता है, चाहे वो कोई कुंगड़ गांव में मेरा विरोध करने वाला कांग्रेसी था, दिग्विजय का विरोध करने वाला कोई इनेलो का था, नैना चौटाला के विरोध करने वाले कांग्रेसी थे। तो ये तो प्री प्लान्ड बाकायदा वो लोग हैं जो दूसरी पार्टियों द्वारा उकसा करके भेजे गए लोग हैं। जी, जैसे कि कुछ विधायक जैसे कि एक तरह से कुछ नाराज हैं और एक तरह से अलग अलग पार्टियों में जाने की बात आ रही है, उसको लेके किस तरह की स्थिति जेजेपी की फिलहाल? कोई विधायक कहीं नहीं जा सकता। विप के खिलाफ कोई उल्लंघन करके कहीं जाएगा तो उस पर दल की कार्रवाई होगी। लेकिन सब जो चेहरे छोड़ के जा रहे हैं, जिन्होंने राज में मलाई खाई और बाद में जो है एकदम से छोड़ करके चले गए हैं, तो क्या उनके चेहरे आप लोगों को याद रहेंगे बाद में जब दोबारा मौका मिलेगा? ये चुनाव के दौरान एक सामान्य प्रक्रिया है, सिर्फ हमारे राजनीतिक दल में नहीं। आप विभिन्न राजनीतिक दलों के देखो, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरे लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों में एक सामान्य प्रक्रिया है कि जिनको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती वो छोड़ के इधर उधर जाते रहते हैं। कांग्रेसी खासतौर से कहते हैं कि जेजेपी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है, उन्हीं के पाले से गेम खेल रही है। वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात कर रहे हैं। हम तो 10 की 10 नहीं 11 जगह चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। साथ ही कैप्टन अभिमन्यु जो है मंच से बोले और उन्होंने जो है चौटाला परिवार को बड़ा लपेटे में लिया। पोते से लेकर दादा और पिता सबके लिए कहा कि कोई एक दूसरे का नहीं है, इनका कोई सिस्टम नहीं है। तो कैप्टन अभिमन्यु के इन बोलों पर क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। वो हमें सिस्टम ना समझाए, हमारा सिस्टम हमें पता है क्या है। तो जैसे कि अलग अलग जैसे विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकार की बात हो रही है कि 4 तारीख को क्या एक तरह सरकार की जाएगी, नई सरकार की ओर होगी, इस तरह से आप लगता है सिचुएशन ऐसा होने वाला है? सरकार तो आज भी माइनॉरिटी में है, नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और पूरे केंद्र में क्या लगता है आपकी बार क्या जो भाजपा बड़ा वादा कर रही है आपकी बार 400 पार, वो आंकड़ा छू पाएगी? मैं तो कह रहा हूँ 215 पार कर जाए तो भी बहुत है। तो भाई, पूरी हिसार लोकसभा के अंदर इसी तरीके से राजनीतिक कार्यक्रम दिखाने का सिलसिला आपको जारी रहेगा। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।